सो गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है दिस कीवर्ड इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिस कीवर्ड के बारे में कंप्लीटली डिटेल थ्योरेटिकली सिखाऊंगा। तो चले अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस कीवर्ड, सो गाइस यहाँ पर मैंने दिस कीवर्ड की एक डेफिनेशन लिखी हुई है। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देयर कैन बी अ लॉट ऑफ यूजेज ऑफ जावा दिस कीवर्ड इन जावा। दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर टू अ करंट ऑब्जेक्ट। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का सिंपली मतलब ये है कि जावा प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास दिस कीवर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और दिस कीवर्ड का यूज़ क्या होता है? जो मेजर यूज़ होता है वो होता है हमारे पास इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर द करंट ऑब्जेक्ट, यानी एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाना जो कि रेफर करे अपने करंट ऑब्जेक्ट को। क्या मतलब हुआ इस बात का? मैं आपको एक डायग्राम के चलते सिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मुझे एक अच्छी सी फ्लो चार्ट मिला है दिस कीवर्ड के हवाले से। जो ये फ्लो चार्ट हमें क्या कहता है? ये फ्लो चार्ट ये कहता है कि दिस क्या है? दिस हमारे पास एक है रेफरेंस वेरिएबल। ये हमारे पास एक रेफरेंस वेरिएबल है जो कि क्या करता है? जो कि रेफरेंस करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को और उसके बिहेवियर को। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दिस हमारे पास एक रेफरेंस वेरिएबल है जो क्या करता है? जो कि रेफर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को और इसके बिहेवियर को। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ रेफरेंस वेरिएबल दैट रेफर टू अ करंट ऑब्जेक्ट, यानी जो हमने अभी करंट अपना ऑब्जेक्ट बनाया है, लेट्स सपोज वो इंटीजर ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई फ्लोट ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई बूलियन ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो उस ऑब्जेक्ट को रेफर करने के लिए जिस चीज़ को हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारे पास दिस कीवर्ड। अब ये दिस कीवर्ड और इन डिटेल क्या होता है, चलिए सबसे पहले मैं आपको इसके यूजेज के बारे में बताता हूँ कि इसके हमारे पास यूज क्या होते हैं। यूजेज ऑफ दिस कीवर्ड। सो गाइस यहाँ पर मैंने दिस कीवर्ड के कुछ यूजेस लिखे हुए हैं, तो चलिए इनको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है दिस कैन बी यूज टू रेफर करंट क्लास इंटेंस वेरिएबल। लेट्स सपोज हमने कोई क्लास बनाई है अपने प्रोग्राम के अंदर और उसके अंदर हम लोगों ने इंटेंस ऑफ वेरिएबल बना दिया, यानी वेरिएबल बहुत ज्यादा बना दिए, और हम चाहते हैं कि यार हम जो सारे वेरिएबल्स हमने बना दिए हैं, इतने ज्यादा ऑब्जेक्ट, इतने ज़्यादा वेरिएबल्स जो हमने बनाए हैं, जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, या इंटीजर, फ्लोट, बूलियन एक्सेट्रा जो भी हैं, तो उनको अगर हम लोग रेफर करना चाहें तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं दिस कीवर्ड का। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट यूज ये है कि दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास मेथड, यानी ये हमारे मेथड को भी इन्वोक करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी ये ना ही सिर्फ वेरिएबल के लिए बल्कि हम अगर हमें मेथड को भी इन्वोक करवाना है अपनी करंट क्लास के तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं दिस कीवर्ड का। देन थर्ड है हमारे पास दिस कैन बी यूज टू इन्वोक करंट क्लास कंस्ट्रक्टर। जिस तरह से मेथड को कर सकते हैं उसी तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टर को भी कर सकते हैं। देन है हमारे पास दिस कैन बी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इन द मेथड कॉल, यानी हमने कोई मेथड के अंदर कोई चीज कॉल की, कोई आर्ग्यूमेंट कॉल किया और हम चाहते हैं कि उसको हम पास कर सकें किसी और मेथड, किसी और ऑब्जेक्ट, किसी और क्लास के अंदर इसको पास करना चाहे तो हम क्या यूज करेंगे? हम दिस कीवर्ड के जरिए उसको पास कर पाएंगे। अगर तो उनके वेरिएबल्स सेम भी हुए तब भी हम लोग दिस की मदद से उनको रेफर कर पाएंगे किसी और मेथड के अंदर, किसी और कंस्ट्रक्टर के अंदर। यह वो प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ा रहा हूँ और मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का हिस्सा है। और गाइस अगर आप जावा प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सीखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कर लें एंड यहाँ क्लिक करके इसको सेव कर लें। मैं इस प्लेलिस्ट के अंदर और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ और जावा को मैं आपको स्टार्टिंग टू एंड तक सीक्वेंस वाइज पढ़ाऊंगा। चलिए गाइस अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में जिसके अंदर मैं आप लोगों को और इन डिटेल समझाऊंगा। तो चलें अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।